हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। तो फ्रेंड्स, हम अपनी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इस एनसीईआरटी का नाम है। क्लास 12 फर्स्ट एनसीईआरटी है ये, और ये इसका चैप्टर नंबर 4 है, ह्यूमन डेवलपमेंट। काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। ये चैप्टर जो है फ्रेंड्स, थोड़ा सा जो है अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है। मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आप चीजें कैसे समझ रहे हैं, आप न्यूज़पेपर्स कितना रीड करते हैं, वो चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट रह जाती हैं इस चैप्टर में। साथ साथ इसका दूसरा फायदा ये है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको न्यूज़पेपर जो होते हैं वो ज्यादा समझ में आने लगेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाएगी। सेकंड चीज ये है कि एसेज में ये चैप्टर काफी काम आएगा। तो मैं फ्रेंड्स जिस स्टार्ट करूंगा ये चैप्टर, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे मैं हर लेक्चर में पूछता हूँ। सिंस ये चैप्टर थोड़ा लंबा है तो मैं आपसे दो छोटे ही क्वेश्चन पूछूंगा, दो क्वेश्चन है बस। मेरे को फ्रेंड्स वो नंबर ऑफ स्टेट्स बताइए, नंबर बताइए बस, वो नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेट्स इंडिया की, ठीक है, ऑफकोर्स इंडिया की, जो सीधे के सीधे ओशियन से बाउंड्री जिनकी टच करती है, तो वो नंबर कितना है फ्रेंड्स, ठीक है। अब वो आपको बताना है कि कितनी स्टेट्स है इंडिया में जो ओशियन से टच करती है। काफी बार ये एमसीक्यू पूछ लिया जाता है और काफी बार ये बताया नहीं जाता, मतलब पता नहीं पाते काफी बार, क्योंकि एग्जाम में सोचने का टाइम कम होता है। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से किन किन स्टेट से पास करती है। ये भी काफी बार पूछा गया है, हर 5 साल में एक बार पूछ लिया जाता है किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में और काफी जगह। तो मेरे को 8 स्टेट्स बताइए। थोड़े से लोग सरप्राइज भी हो जाते हैं कि ये 8 स्टेट्स कौन से है, तो मैंने आपको बता दिया ये 8 स्टेट्स है जहाँ से इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रही है, जिसको कर्क रेखा भी कहा जाता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस जगह से पास कर रही है वो आपको बताना है। मैं आपको बता दूं साथ साथ, ये तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इंडिया से पास नहीं करती है, राइट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न इंडिया से पास नहीं करती। सिंस मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं तीसरा क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेना चाहूंगा। आई थिंक ये बेटर रहेगा। मेरे को वो कॉन्टिनेंट बताइए जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न तीनों पास कर रही है। वो कौन सा कॉन्टिनेंट है? एक ही कॉन्टिनेंट है मेरे हिसाब से, तो एक ही है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि एक से ज्यादा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। एक कॉन्टिनेंट है जहां से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करती है। फ्रेंड्स याद रखिए, ज्योग्राफी में मैप्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। मैप ड्रॉ करने पे आपके मार्क्स ज्यादा बढ़ते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो आंसर्स लिखे हैं उसमें मैप ड्रॉ करने। छोटा सा इंडिया का मैप जो है वो जल्दी से आप ड्रॉ करने का सीख लें। जैसे ऐसे करके कुछ भी बना दिया, ठीक है। मतलब ठीक है, मैंने थोड़ा सा अच्छा नहीं बनाया, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है। प्रैक्टिस आप जैसे जैसे करते रहेंगे आप रियलाइज करेंगे कि आपका मैप इंप्रूव होता जाएगा। देखिए सेकंड मैप जो है शायद पहले से बेटर है, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप देखें तो इंप्रूव करते जाएंगे आप, ठीक है। आप देखिए मैं थोड़ा सा इंप्रूव हो गया यहाँ पे। तो फ्रेंड्स मेरा कहने का मतलब ये है कि हम मेहनत करने से ही इंप्रूव होते हैं। तो आप देखिए पहला मैप कितना बेकार है, सेकंड में देखिए थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, थर्ड में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ। ऐसे ही आप अगर ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो ट्राई करते रहिए, राइट। और साथ याद रखना कि अंडमान निकोबार भी बना दिए जाए, अंडमान निकोबार, थोड़ा लक्षद्वीप भी, ठीक है। तो इससे थोड़ा अच्छा रहता है, राइट। तो आप वर्क करते रहिए मैप पे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ये लेक्चर शुरू करते हैं जल्दी से। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में ये लेक्चर है, और यहाँ पर थोड़ा सा समझा जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट आखिर होता क्या है। साथ साथ यहाँ पर आप देखिए तो दो वर्ड रखें, ग्रोथ और डेवलपमेंट। देखिए हमें लगता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है दोनों की दोनों सेम चीजें हैं, लेकिन ये दोनों सेम चीज नहीं है, दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है। कैसे अलग चीजें हैं ये हम समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे इस चैप्टर में, कि आखिर ग्रोथ क्या होती है, आखिर डेवलपमेंट क्या होता है। आप छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे से बड़े हो गए, तो आप ग्रो कर गए। क्या आप डेवलप भी करे हैं, या आप डेवलप करे हैं ग्रो, क्या आप ग्रो भी करे हैं? तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, क्या हमारा देश ग्रो कर रहा है या डेवलप कर रहा है, या डेवलप कर रहा है ग्रोथ कर रहा है, या दोनों कर रहे हैं, राइट। अब तो मेरा आपसे थोड़ा एक सवाल है कि वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके ये सोचने की कोशिश करिए, क्या ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या डेवलपमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अगर इसमें थोड़ा सा एग्जांपल दूं, जैसे आप छोटे बच्चे थे और अब आप बड़े हो गए, तो आपकी हाइट बढ़ गई है, आपका वेट बढ़ गया है, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, हाइट बढ़ गई है, वेट बढ़ गया है, तो आप ग्रो तो कर रहे हैं, इसमें नो डाउट, नो डाउट इन दिस। बट पॉइंट ये है कि आप डेवलप भी कर रहे हैं। अगर आपको एजुकेशनली आप अगर बेटर होते हैं,
अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, अगर आप लेट्स से प्रोफेशनल है तो आपकी अगर इनकम आ रही है, ठीक है, आपकी हेल्थ अच्छी है, तो आप डेवलप कर रहे हैं। एक इमेजिन करिए कि आपकी हाइट और वेट तो बढ़ गया, लेकिन आप एजुकेशनली बैकवर्ड हो, इनकम आपकी है नहीं या नीचे कमी हो गई, पहले आपके पास ज्यादा थी, और आपकी हेल्थ डिग्रेड कर रही है या कुछ भी इनमें से खराब नीचे नीचे हो रहा है, तो आप फ्रेंड्स ग्रो तो कर रहे हो, ठीक है, यू आर ग्रोइंग बट यू आर नॉट डेवलपिंग, राइट? यू आर यू आर ग्रोइंग बट यू आर नॉट डेवलपिंग। अदरवाइज अगर आप देखिए तो आपकी हाइट और वेट नहीं बढ़ रहे हैं और सिर्फ आपका डेवलपमेंट हो रहा है, राइट? तो वो भी थोड़ा ठीक नहीं है, वो भी थोड़ा ठीक नहीं है। लेकिन अब बात ये आ जाती है, अगर दो ऑप्शंस दिए जाए कि ग्रोथ और डेवलपमेंट, अगर एक चूज करने को कहा जाए कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी? अब इसमें थोड़े और भी क्वेश्चन आ जाते हैं फ्रेंड्स। अगर क्या डेवलपमेंट हो रहा है तो ग्रोथ होना जरूरी है? क्या ऐसा होगा हमेशा? अगर हमारा देश देश डेवलप कर रहा है तो क्या ग्रो भी करेगा? तो ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा आप सोचिए, और अब आप थोड़ा सा ब्रेक लेके थोड़ा सोचिए कि ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, हम इस चैप्टर में अभी आगे बढ़ेंगे, तो यही चीजें इसमें मेनली समझाई गई हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। और चैप्टर का नाम अगर आप देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहा है, ह्यूमन ग्रोथ की बात नहीं कर रहा। इसी से पता चल जाता है कि शायद डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा समझते हैं। बट ये इस चीज को याद रखना कि ग्रोथ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप डेवलप किए जा रहे हैं, ग्रोथ आपकी नहीं हो रही तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और काफी बार ये भी होता है कि ग्रोथ जो होती है वो डेवलपमेंट भी लाती है। समझेंगे इन चीजों को, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप एक कॉलम बना लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, डिफरेंस ये है कि ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है और वैल्यू न्यूट्रल है। मतलब ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है, क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव मतलब मैथमेटिकल टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे? आप पूछोगे कैसे? इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 5% से ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो ये जीडीपी हो गया। हाँ, अब तो कोरोना टाइम आ गया है तो 5 से भी नीचे हो रहा है, लेकिन एनीवेज जो इंडिया जनरली ग्रो करा है पिछले 10 सालों में वो 5% से ज्यादा ग्रो करा है। और वैल्यू न्यूट्रल है। इट मे हैव अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू कैसे हो सकती है? देखिए, अगर आपका जीडीपी डिक्रीज कर रहा है, जो हो रहा है काफी कंट्रीज में, यूरोप की काफी कंट्रीज में डिक्रीज कर रहा है, तो आपका नेगेटिव ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तो आपकी नेगेटिव ग्रोथ हो रही है। दिस मीन्स दैट द चेंज में बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। आई होप आप ग्रोथ चीज को समझ लोगे कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब डेवलपमेंट देख लेते हैं कि डेवलपमेंट जो होता है, देखिए, क्वालिटेटिव चेंज है विच इज ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, वैल्यू पॉजिटिव होता है। दिस मीन्स दैट डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस देयर इज एन इंक्रीमेंट और एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कंडीशंस। ठीक है, तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता। आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए, 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इलेक्शन लड़ा था, तो उन्होंने डेवलपमेंट के बेसिस पे लड़ा था कि हम डेवलप करेंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं, डेवलप होने वाला है, राइट? ये पॉइंट ऑफ व्यू से करा था। तो आप समझ सकते हो कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है, कि वो एक स्लोगन क्यों लाया गया था। क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है वो एक पॉजिटिव चीज होती है और वो ग्रो करता है। इसके साथ साथ याद रखिए कि एक क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव का मतलब है कि डेवलपमेंट को मेजर करना बहुत टफ है। तो अगर ये इलेक्शन एजेंडा बना दिया जाए तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि क्या हम डेवलप हुए हैं या नहीं हुए। काफी लोग कहते हैं हम डेवलप हुए, काफी लोग कहते हैं हम डेवलप नहीं हुए, है ना? समझ रहे हो ना? लेकिन अगर वो कह दे कि ग्रोथ करेंगे आप, अब ग्रोथ आप कैसे करोगे, कितना करोगे, ये तो मेजर किया जा सकता है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दो और मैं क्लियर कर दूंगा वहां पर, अगर किसी को स्पेसिफिक डाउट हो रहा है तो। सो एक और चीज समझने की कोशिश की जो होता है कि डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब कोई इंक्रीमेंट या एडिशन हो टू दी एग्जिस्टिंग कंडीशंस। इसका मतलब ये है कि या तो आपका एजुकेशन सुधरे, आपको तो आपका हेल्थ सुधरे, या आपकी इनकम सुधरे, कुछ अगर पॉजिटिव चीज होगी तभी डेवलपमेंट हो सकता है। जैसे आपको घर, जैसे आपके 100 घर थे एक सिटी में, एक गांव में, ठीक है, अब 120 घर हो गए तभी डेवलपमेंट हुआ है, राइट? अगर 100 के 100 घर रह गए तो डेवलपमेंट नहीं हुआ है। डेवलपमेंट अकर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक प्लेस। ये याद रखिए कि ऐसा नहीं होगा कि आपकी ग्रोथ तो नेगेटिव जा रही है और डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, आई अंडरस्टैंड। आप एक्सेप्शन दे सकते हो, एग्जांपल मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप एक बात चीज समझने की कोशिश करिए कि अगर डेवलपमेंट हो रहा है कहीं पर भी, इसका मतलब है कि काम हो रहा है, घर, नए घर बन रहे हैं, न्यू जॉब्स आ रही हैं, आपकी इनकम ग्रोथ हो रही है। अगर ये सब हो रहा है तो ग्रोथ तो हो ही रही होगी ना। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। तो ये याद रखिए कि, ये हमेशा एक चीज याद रखिए कि
अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो ग्रोथ तो हो ही रही है, राइट? ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। इस पॉइंट को आप याद रखिए। तो इंडिया का जीडीपी में भी बढ़ रहा होगा, लेकिन शायद डेवलपमेंट ना हो रहा। आई होप आपको एक पॉइंट समझ में आ रहा हो। 1991 के बाद जो मैंने सोशियोलॉजी के लेक्चर्स में अच्छे से डिस्कस करा है, इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, इंडिया की जीडीपी बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। और ये कहना सही नहीं होगा कि क्या इंडिया का डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। ये इसका आंसर कोई नहीं दे पाया है, ठीक है? इसका आंसर कोई नहीं दे पाया है, इसलिए क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाता है फिर, ठीक है? अब वो यही बात यहाँ पे लिखी है कि येट पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज लेड टू डेवलपमेंट। देखिए ज्यादातर तो ठीक है, ये होगा कि पॉजिटिव ग्रोथ से डेवलपमेंट होगा, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी? क्यों नहीं जरूरी? देखिए ग्रोथ तो आपका जीडीपी होता है। जीडीपी जो है उसको कैलकुलेट करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। जीडीपी कैलकुलेट, जैसे इनकम मेजर है, आपके 100 लोग हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी कंट्री में हम 100 लोग हैं, एक आदमी की इनकम 1 करोड़ रुपए बढ़ गई, बाकी जो 99 लोग हैं उनके 100 100 रुपए कम हो गए, ठीक है? इनकम जो है उनकी 1000 कम हो गई, तो टोटल 9900 इनकम कम हो गई, ठीक है? मतलब 99,000। लेकिन एक की तो 1 करोड़ बढ़ गई ना, तो इन दी एंड तो आपका जीडीपी जो है वो तो बढ़ गया ना। लेकिन क्या डेवलपमेंट हुआ? नहीं भाई, डेवलपमेंट नहीं हुआ है। एक आदमी का फायदा हुआ, 99 का नुकसान हुआ। दिस इज नॉट डेवलपमेंट, ठीक है? डेवलपमेंट में और भी तरीके देखे जाते हैं। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ग्रोथ जो है वो हमेशा डेवलपमेंट नहीं करती है, ठीक है? लेकिन अगर आपका डेवलपमेंट हो रहा है, सबकी इनकम थोड़ी थोड़ी बढ़ी, अगर हमने बहुत सारे तरीके होते हैं डेवलपमेंट मेजर करने के, अगर हम ऐसे मेजर करें कि सबकी इनकम कैसे बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, और भी मेजर्स लेके चेक करके हम ये करें, तो आप देखेंगे कि जीडीपी तो फिर बढ़ा ही होगा। तो मतलब पॉइंट ये आप समझ लीजिए कि डेवलपमेंट होगा तो ग्रोथ होगी। डेवलपमेंट, लेकिन ग्रोथ होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी रह सकता है, वैसा का वैसे ही रह सकता है, ठीक है? आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँ, 1991 के बाद इंडिया में सर्विस सेक्टर डेवलप हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप नहीं हुआ है, और एग्रीकल्चर सेक्टर भी डेवलप नहीं हुआ है, बल्कि ये दोनों नीचे ही जा रहे हैं, ठीक है? तो इनकी चीज तो ये चीजें हैं कि सर्विस सेक्टर ग्रो हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रो नहीं हुआ है, और एग्रीकल्चर ग्रो नहीं हुआ है, ठीक है? तो ये सब चीजें। ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं बाकी डेवलपमेंट अकर्स व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी। तो क्वालिटी में अगर कोई पॉजिटिव चेंज होगा तभी। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी ग्रोस फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वी से दैट द सिटी हैज ग्रोन, राइट? आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। However, if the basic facilities like housing, provision of basic services and other characteristics remain the same, then the growth has not been accompanied by the development। तो आपकी पॉपुलेशन तो बढ़ी, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। पॉपुलेशन बढ़ना देखिए बुरी बात नहीं होती है हमेशा। पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ने से आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड बढ़ जाता है, आपके पास ज्यादा लोग होते हैं जो काम कर सकते हैं। लेकिन उससे जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट तभी होगा जब उन सबके पास घर हो, उन सबके पास एजुकेशन हो, उनके सबके पास थोड़ी सी हेल्थ हो, उन सबको स्किल्स हो, राइट? तो ये चीजें हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में, इसलिए मैंने काफी टाइम स्पेंड करा। और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको बता देता है कि क्लैरिटी क्या रहती है। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखा है, ये बैंक एके जगह का एग्जांपल दे रखा है। डू यू नो द सिटीज कैन आल्सो ग्रो नेगेटिवली, लुक एट द फोटोग्राफ्स ऑफ द सुनामी अफेक्टेड सिटी। तो सुनामी अफेक्टेड सिटी है, देखिए पहले सिटी 2004 में कितना बड़ा था, और 2004 दिसंबर में क्या हो गया आपको याद होगा, दिसंबर 2003 में आई थिंक, नहीं दिसंबर 2004 में ही सुनामी आई थी, ठीक है? दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी, इंडिया में आई थी सुनामी, जिसमें काफी लोग मरे थे, ठीक है? इंडिया में सुनामी जो है इंडिपेंडेंस के बाद एक ही बार आई है, जो 2004 में आई थी, तो वो आपको याद रखना चाहिए। तो एक ग्रोथ और डेवलपमेंट को मेजर करने की चीजें हैं कि कैसे मेजर करें, क्या करें। तो ग्रोथ को देखिए मेजर करने के लिए जीडीपी वगैरह को यूज किया कर लिया जाता है, राइट? अब ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे मेजर करें, इस पे काफी सारे कंट्रोवर्शियल बातें हैं, काफी लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट दिए हैं, काफी कंट्रीज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट बातें करते हैं। तो देखते हैं कि डेवलपमेंट को मेजर कैसे किया जाता है। उससे पहले थोड़ा सा और अगर हम समझने की कोशिश करें, तो पहले तो देखिए कंपनी का जो पहले जो हुआ करता था, पहले की बात करूं, मतलब काफी पुराने जमाने में, तो डेवलपमेंट मेजर किया जाता था इकोनॉमिक ग्रोथ से। तो ये कहा जाता था कि बिगर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री मोर डेवलपमेंट इट
it was considered, even though this growth did not mean much change in the lives of the most people. ठीक है, तो आप समझ सकते हो ना, पहले जो था 50 साल पहले, 30 साल पहले कॉन्सेप्ट क्या थे कि डेवलपमेंट को और ग्रोथ को सेम समझा जाता था, और ये बोल दिया जाता था कि अगर आप ग्रो कर रहे हो ज्यादा, मतलब आपका जीडीपी बढ़ रहा है, तो आप डेवलप हो रहे हो। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को डिस्कार्ड कर दिया गया। आई होप आप समझ सकते हो क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया, मैंने एग्जांपल दे दिया है। द आइडिया दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ people enjoy in a country, the opportunities they have and the freedom they enjoy are important aspects of development, right? तो डेवलपमेंट कैसे होगा? आपकी लाइफ अच्छी हो रही है, आप कुछ भी खरीद सकते हो, आप जो चाहते हो वो कह सकते हो, राइट? ये सब चीजों से डेवलपमेंट होता है, राइट? तो दो एशियन थे, साउथ एशियन, इन दोनों के नाम याद रखना। और यहाँ पर आप देख सकते हो पाकिस्तान इंडिया की यूनिटी, जिसके एग्जाम्पल कम दिखते हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा। एक थे महबूब उल हक, डॉक्टर महबूब उल हक, एंड एक थे डॉक्टर अमर्त्य सेन। आई होप अमर्त्य सेन को तो आप सब जानते होंगे, इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। तो इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट दिए, तो वो हम समझते हैं कि इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर महबूब उल हक। तो ये याद रखना कि कॉन्सेप्ट जो है वो अमर्त्य सेन ने नहीं दिया है, वो महबूब उल हक ने दिया है। डॉक्टर हक has described human development as development that enlarges people choices and improve their lives, improve their lives। तो उनकी लाइफ सुधरनी चाहिए, उनकी चार्ज चॉइसेस बढ़ जानी चाहिए। चॉइसेस मतलब भाई बात यह है कि आप जो जॉब करना चाहो वो कर सको। जो जैसे ये कह दिया जाए कि लेडीज जो है वो तो हाउस वाइफ ही रहेंगी, तो इससे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा। अगर कोई कंट्री ये ऑप्शन दे रहा है कि लेडीज को जो जॉब करनी है वो जॉब कर पाए, तो ये डेवलपमेंट है, ठीक है। People are central to all development under this concept. These choices are not fixed but keep on changing. The basic goal of development is to create conditions where people can live meaningful life. ठीक है, आपकी लाइफ को मीनिंग होना चाहिए, राइट? तभी आपका डेवलपमेंट है। अगर आप किसी घर में बंधे हुए रह रहे हो और आप किसी घर में बंधे हुए रह रहे हो, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, तो आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। जैसे कोरोना क्राइसिस ने डेवलपमेंट रोक दिया है, ठीक है। आप देखो तो कोरोना क्राइसिस ने ग्रोथ भी रोकी है, डेवलपमेंट भी रोकी है, राइट? यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, वो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको रीड करके दे रहा हूँ। अ मैन ऑफ विजन एंड कंपैशन, पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट डॉक्टर महबूब उल हक created the Human Development Index in 1990. According to him, the development is all about enlarging people's choices in order to lead long, healthy lives with dignity. तो dignity word याद रखना, मतलब आपकी कोई इज्जत होनी चाहिए, आप डिग्निफाइड फील होनी चाहिए। देखो आईएएस वगैरह जो घूमते हैं, उनमें इतनी मतलब आप कहो तो इतना प्राउड कैसे होता है, क्योंकि उनमें डिग्निटी है, ठीक है। उनको खुद पे प्राउड है, उन्होंने एग्जाम क्लियर करा। देखिए यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज यूज्ड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट टू पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एनुअली सिंस 1990। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है यूएनडीपी 1990 से। इसको हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे अभी चैप्टर के आगे चलकर। Nobel laureate Professor Amartya Sen saw an increase in freedom or decrease in unfreedom as the main objective of development। तो अमर्त्य सेन बहुत अच्छी बात कहते हैं कि आपकी फ्रीडम होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है ना, फ्रीडम होना बहुत बड़ी बात है। आपके घर में कोई केज के अंदर आपने चिड़िया को रखा हुआ है, उसको आप रोज दाना खिला रहे हो, वो बड़ी होती जा रही है, वो ग्रो कर रही है, लेकिन वो डेवलप कभी नहीं करेगी। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि पेट्स लवर काफी लोग होते हैं, लेकिन वो याद रखें कि पेट्स लवर में आपका एनवायरनमेंट थोड़ा अच्छा सा होना चाहिए, राइट? आपका एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि एनिमल्स जो आपके हैं उनको फ्रीडम हो, जो वो करना चाहे वो कर सके, ठीक है। हाँ, दूसरों की फ्रीडम को अफेक्ट ना करें, लेकिन खुद उनके पास फ्रीडम होना चाहिए। और अगर उनके पास फ्रीडम नहीं है तो वो डेवलप नहीं कर सकते, ऐसे ही इंसानों के लिए, ठीक है। इंटरेस्टिंगली, इंक्रीजिंग फ्रीडम इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट डेवलपमेंट। दिस वर्क एक्सप्लोर्स द रोल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस इन इंक्रीजिंग फ्रीडम। तो अमर्त्य सेन और डॉक्टर महबूब उल हक दोनों ने कुछ कुछ बातें कही हैं और वो हमने पढ़ ली है। इन चीजों को आप जो है थोड़ा सा एग्जाम में लिख के आना है। वर्ड्स जो दे रखे हैं ना, वर्ड्स लिखना काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। Dr. Huck's flexibility of mind and ability to think out of the box can be illustrated from one of his speeches where he quoted Shaw saying, you see things that are and ask why. I dream of things that never were and ask why not. Right? तो ये है फ्रीडम, है एक फ्रीडम का वो थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं कि यू सी थिंग्स दैट आर एंड आस्क व्हाई। आई ड्रीम ऑफ थिंग्स दैट नेवर वर एंड आस्क व्हाई नॉट। मतलब वो बोलते हैं कि हमारा समाज अच्छा क्यों ना हो, क्यों नहीं है हमारा समाज अच्छा, राइट? क्यों ना मैं वो ड्रीम देखते हैं कि कोई भी इंसान चोर ना हो, कोई भी टेररिज्म ना हो, सब लोग में इक्वालिटी हो, इक्विटी हो एटलीस्ट, ठीक है। तो ये सब है, सब लोग खुश क्यों नहीं है,
ठीक है, सब लोग खुश होने चाहिए, क्यों नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही हो। तो यहाँ पर देखिए कुछ मीनिंगफुल लाइफ के एग्जाम्पल दे रखे हैं जो आपको बड़े अच्छे से पता चलेंगे, और बहुत अच्छी चीज है कि एनसीईआरटी में ये चीजें उन्होंने बता रखी है। तो देखिए ये बोल रही है हैप्पी बर्थडे शहनाज, और ये बोल रही है थैंक्स प्रिया। अ, तो हैप्पी बर्थडे बोला है शहनाज को। अब देखिए शहनाज ने बड़ा अच्छा रिप्लाई दिया जो आपको देखना चाहिए। विश मी गुड गुड हेल्थ ऑल्सो, आई वॉन्ट टू बी एबल टू कंप्लीट स्कूल एंड गो टू कॉलेज, आई वॉन्ट टू बी एबल टू डू समथिंग टू मेक समथिंग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, सो यू वॉन्ट टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ देन, तो ये चीज है। ठीक है, तो आप देखो शहनाज जो है वो कॉलेज जाना चाहती हैं, स्कूल जाना चाहती हैं, और उसके साथ साथ वो कुछ ना कुछ अचीव करना चाहती है लाइफ में। तो ये शहनाज का ड्रीम है। तो वो सिर्फ इस चीज से खुश नहीं है कि ये हैप्पी बर्थडे उनको बोल दिया जाए, उनको और भी चीजें चाहिए। उनको हेल्थ भी चाहिए, और स्कूल भी चाहिए, और मीनिंगफुल लाइफ भी चाहिए। तो तीन चीजें आपको याद रखनी चाहिए, हेल्थ, एजुकेशन और आपकी प्रोफेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम लॉन्च करा है, जो सेक्स रेशियो जो कम हो रहा है उसको बढ़ाने के लिए। तो ये हरियाणा में लॉन्च करा था। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि ये प्रोग्राम कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो हरियाणा में। अब देखिए यहाँ पे काफी अच्छे क्वेश्चन दे रखते हैं। Which of these is a meaningful life, dead or in prison? ये सोच रहे हैं। Where do you see yourself in 1 year from now? तो ये कहते हैं या तो डेड या प्रिजन में। और ये देखिए मैम क्या कह रही है, ये डॉक्टर जो है, आई होप टू फाइंड अ चीपर एंड मोर इफेक्टिव क्योर टू ट्रीट कैंसर। देखिए इन दोनों में से कौन मीनिंगफुल लाइफ ज्यादा रीच कर रहा है, ज्यादा लिव कर रहा है। तो ये इंसान जो है ये तो बोल रहे हैं कि 1 साल में या तो मैं मर जाऊंगा या प्रिजन में होऊंगा, शायद ये डकैत वगैरह है ना, ऐसा हो सकता है। तो और ये डॉक्टर देखिए तो बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, मतलब देखिए कितनी पॉजिटिव बातें कर रही हैं, ड्रीम देख रहे हैं कि मैं 1 साल में कोई क्योर निकाल लूँ, जैसे कोरोना का क्योर निकाल लूँ। तो ज्यादा मीनिंगफुल लाइफ जो है इन डॉक्टर की है, क्योंकि जब आप ड्रीम देखते हो तो उसको आप अचीव भी कर पाते हो। जब आपकी सोच ही ऐसी है कि मैं 1 साल में मर जाऊंगा और प्रिजन में चला जाऊंगा, तो आपकी सोच जो होती है वही आपको बनाती है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। काफी लोग कहते हैं आप भी हमेशा पॉजिटिव सोचिए। Building people's capability in the areas of health, education, and access to resources is therefore important in analyzing their choices. If people do not have these capabilities, their choices also get limited. तो आप हमेशा याद रखना कि तीन चीजें याद रखना है, हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज। एक्सेस टू रिसोर्सेज क्या है, जैसे आपके घर के सामने कुआं है, उसमें से आपको कोई पानी नहीं लेने दे रहा और बाकी सब लोग पानी ले पा रहे हैं, तो आप जो है आपके पास एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, आपकी लाइफ जो है वो ट्रबल रहेगी। क्यों ट्रबल रहेगी, आपको पानी लेने के लिए कहीं दूर जाना पड़ेगा, इससे आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आपको बार जब भी पानी लेने जाना है तो दूर जाना पड़ेगा। ऐसी कोई पास में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में आपको एंट्री नहीं करने दे रहे, तो आपके पास एक्सेस नहीं है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो याद रखो तीन चीजें, हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। ठीक है, या जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी देखा है कि एक अनएजुकेटेड चाइल्ड है, ही कैन नॉट मेक अ गुड चॉइस। क्यों, देखिए कोई आपको जैसे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए 12वीं पास तो होना ही चाहिए। अगर कोई 8वीं पास है और वो डॉक्टर बनना चाहता है, कैसे बनेगा डॉक्टर, नहीं बन सकता। कैन नॉट मेक द चॉइस टू बी अ डॉक्टर बिकॉज हर चॉइस हैज गॉट लिमिटेड बाय हर लैक ऑफ एजुकेशन, एंड वेरी ऑफन poor people cannot choose to take medical treatment for diseases because their choice is limited by the lack of resources। पैसा ही नहीं है उनके पास। तो तीन चीजें होनी चाहिए। तो रिसोर्सेज में काफी बार आ जाता है कि पैसा है तो रिसोर्सेज है। In India, a large number of women and persons belonging to socially and economically backward groups drop out of school. This shows how the choices of these groups get limited by not having access to knowledge. Right? तो अगर काफी सारे सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप्स जो हैं वो एजुकेशन अपनी कंप्लीट नहीं कर पाते, और अगर आपकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं है तो आपका डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। आपकी लाइफ, आप इमेजिन करिए आपकी लाइफ क्या होगी, आप किसी और पे डिपेंडेंट होगी। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी मीन्स कंटिन्यूटी इन दी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे ठीक है, हाँ ये एक चीज यहाँ पर मिस हो गई कि द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये नीचे दे रखा था। 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट आता है। ठीक है, ये 4 चीजें हैं पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इक्विटी का मतलब है कि इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबडी। ऐसा होना चाहिए जैसे एग्जाम देना है, ज्योग्राफी का एग्जाम देना है, तो सब लोगों को ज्योग्राफी एग्जाम देने की इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। ऐसा ना बोला जाए कि भाई गर्ल्स जो है उनको तो ज्योग्राफी हम पढ़ाएंगे ही नहीं, या ऐसा बोल दिया जाए कि अगर कोई इस कास्ट का है तो उसको ज्योग्राफी नहीं पढ़ाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू पीपल मस्ट बी इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, रेस, इनकम एंड इन द इंडियन केस कास्ट। आपको याद रखना चाहिए फ्रेंड्स की कास्ट भी मेंशन करना जरूरी है इंडिया के केस में।
मेरा भी जो ये प्लेटफॉर्म बनाने का आइडिया है एसवाई एकेडमी, आइडिया यही है कि सब लोगों को इक्विटी प्रोवाइड की जाए, कि हम अपना लेक्चर बना के यहाँ पे दे देंगे और सब लोगों को एक्सेस मिल जाए। अदरवाइज ट्यूशंस वगैरह इतनी कॉस्टली होती हैं कि काफी लोग तो ले नहीं पाते 12th के लिए, और कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो मैंने देखा है कि खुद ही की कुछ कुछ लाख लाख की फीस होती है कि हर कोई कैसे अफोर्ड कर सकता है। और विदाउट विदाउट ज्वाइनिंग कोचिंग एग्जाम क्लियर करना बहुत टफ है। तो पहली चीज थी इक्विटी, ठीक है, पहली चीज थी इक्विटी। सेकंड चीज है सस्टेनेबिलिटी। इक्विटी में एक और भी चीज यहाँ पे दे रखी है कि जो हमने अभी डिस्कस करे थे कि वुमेन और सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो कास्ट के लोग हैं, अगर वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं तो उनका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इट इज इंटरेस्टिंग टू सी विच ग्रुप द मोस्ट ऑफ द पीपल ड्रॉप आउट बिलोंग टू। शुड लेट दिस शुड देन लेड टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीजन फॉर सच बिहेवियर। तो बात सिंपल है, आईएएस वगैरह जो होते हैं उनके पास भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आजकल तो प्राइवेट सेक्टर भी काफी कुछ कर रहा है। एसर रिपोर्ट होती है, एसर नाम से, ये प्रथम नाम का एनजीओ है जो एसर रिपोर्ट देता है, ठीक है, आपने शायद सुनी हो, इसको एग्जाम में भी लिख सकते हैं आप। एसर रिपोर्ट है जो प्रथम एनजीओ देता है, जो बताता है कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, कास्ट वगैरह, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, वुमेन, इनकी क्या सिचुएशन है स्कूल में, रूरल एरियाज में क्या सिचुएशन है, अर्बन एरियाज में क्या सिचुएशन है, ये सब चीजें अच्छे से ही बता के देता है। एसर रिपोर्ट को प्रेजेंट करता है। एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन करके है, एसर की एक बार फुल फॉर्म देख लेना, एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट कुछ ऐसे करके नाम है, प्रथम एनजीओ है, ये प्रेजेंट करता है रिपोर्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, बहुत अच्छी रिपोर्ट है। इसको आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं। तो ये रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट से पता चलता है कि कौन से ग्रुप है जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही, कौन से ग्रुप है जिन्हें एजुकेशन मिल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात हुई हमारी इक्विटी के बारे में कि अगर इन इन इंडिया लार्ज नंबर ऑफ वुमेन एंड सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप जो है उन्हें ड्रॉप आउट हो जाते हैं। वो ये कैसे पता चला भाई? ऐसी रिपोर्ट से पता चल रहा है, जो सच भी नहीं भाई। काफी गर्ल्स को पढ़ाया नहीं जाता, 8वीं क्लास के बाद उनकी तो शादी कर दी जाती है काफी जगह। और काफी जगह तो क्या किया जाता है कि बोलते हैं कि 8वीं क्लास तक फ्री है, ठीक है आप पढ़ लो, उसके बाद आप मत पढ़ो, ठीक है। और काफी लोग सोचते हैं कि आठ गर्ल्स पढ़ के क्या करेंगी, ये तो कहीं और जाके शादी करेगी तो हमारा तो कोई फायदा भी नहीं होगा, राइट। तो ये सब एक धारणाएं बनी हुई है जो समाज में गलत है। आई होप हम सब मिला के इन धारणाओं को खत्म कर देंगे। अब सेकंड चीज देखिए, 4 पिलर्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इक्विटी की बात करी, अब सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं। सस्टेनेबिलिटी मीन्स continuity in the availability of opportunities. To have sustainable human development, each generation must have the same opportunities. All environmental, financial, and human resource must be used keeping in mind the future. Misuse of any of these resources will lead to fewer opportunities for future generations. तो sustainability बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए अवेलेबल ऑफ रिसोर्सेज। इमेजिन करते हैं कि हमारी करंट जनरेशन ने सारा का सारा पेट्रोल खत्म कर दिया, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन होंगी उनके पास, यार आप समझ सकते हो कि डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज तो कम हो जाएंगी अगर आप सारा का सारा फ्यूल ही खत्म कर दो। तो या तो फ्यूल बहुत कम ही बचाओ, बहुत कम बचा होगा तो कॉस्टली हो जाएगा, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो ये बात, सस्टेनेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं। आप सारे के सारे वो जंगल काट दो, फिर तो क्या फ्यूचर जनरेशन कहाँ रह पाएगी? पॉल्यूशन इतना बढ़ जाएगा, जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, राइट। तो ये सब चीजें हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि a good example is the importance of sending girls to schools. If a community does not stress the importance of sending its girl children to school, many opportunities will be lost to these young women when they grow up. तो sustainability का ये भी एक एग्जांपल है। Their career choices will be severely hampered. तो अगर आप किसी को पढ़ाओगे नहीं, किसी औरत को, तो वो कैसे डेवलप करेगी? तो मतलब ये आप देखो, पिलर्स जो हैं इनको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कोई बिल्डिंग होती है उसको पिलर चाहिए होते हैं ना, ऐसे ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए भी 4 पिलर चाहिए। तो इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट। तो दो तो ई से स्टार्ट हो रहे हैं और एक एसपी से, तो ई टू एसपी करके याद रख लेना, ठीक है, अगर याद ना हो, या एच जैसे भी आप समझ जाते हो, एसपी ई टू या ई टू एसपी करके, ऐसे मैं बताना चाह रहा हूँ, ई टू एसपी, इक्विटी, एम्पावरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्टिविटी के बारे में। प्रोडक्टिविटी हेयर मींस दैट ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी or productivity in terms of human work. Such productivity must be constantly enriched by building capabilities in people. Ultimately, it is people who are the real wealth of nations. Therefore, efforts to increase their knowledge or provide better health facilities ultimately leads to better work efficiency. तो अगर आपको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करोगे, अच्छा न्यूट्रिशन दोगे, तो आपका जो लोग होंगे वो स्ट्रांग होंगे, वो ज्यादा देर काम कर पाएंगे और वो अच्छा
वर्क एफिशिएंसी भी देंगे। तो इसलिए आपके जो लोग हैं उनको आप इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको उनकी हेल्थ पर, साथ साथ उनकी स्किल्स पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर उनमें स्किल्स ही नहीं है तो वो कोई काम कैसे कर सकता है ना। अगर हम देखिए ज्योग्राफी अगर सब लोगों को अच्छे से ना पढ़ाएं तो कुछ लोग जिनको ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ाएंगे, जो ज्यादा पैसे देके अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, वो तो प्रोडक्टिव बन जाएंगे। बाकी लोग कैसे बनेंगे प्रोडक्टिव, राइट? So productivity means human labor productivity or productivity in terms of human work. Such productivity must be constantly enriched by building capabilities in people. और capabilities कैसे होंगी? जब आप स्किल वगैरह दोगे, उनको ट्रेन करोगे, इसके साथ साथ उनकी हेल्थ पे भी फोकस करना बहुत जरूरी है। अगर हेल्थ पे नहीं करोगे फोकस, तो अगर आप इमेजिन कर लो किसी को बहुत ज्यादा नॉलेज है, उसकी हेल्थ सही नहीं है, फिर वो कैसे कुछ कर सकता है काम, राइट? तो इसलिए आपको यहाँ याद रखना चाहिए कि ये जो वर्ड है इसे ह्यूमन कैपिटल बोला जाता है, ठीक है? ह्यूमन कैपिटल वर्ड। तो जिस कंट्री की ह्यूमन कैपिटल ज्यादा होती है उस कंट्री की सब चीजें अच्छी होती है, फाइनेंशियल कैपिटल भी अच्छी होती है, डिफेंस भी अच्छा होता है, ठीक है? जैसे आप इसराइल का एग्जांपल ले लो, न्यूजीलैंड में अभी जो है कोरोना खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया भाई? वहां पर भी ग्राफ ऐसे चल रहा था, फिर ऐसे हो गया जीरो, ऐसे चल रहा था वहां पर, अब ग्राफ जीरो हो गया, ठीक है? तो यहाँ पर पहुंच गया है। क्यों हो गया? क्योंकि वहां पर लोग पढ़े लिखे हैं, ह्यूमन कैपिटल स्ट्रॉन्ग है। केरल में कंट्रोल क्यों है? ठीक है, इंडिया में केरल में कंट्रोल किया है कोरोना, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल स्ट्रॉन्ग है। इसलिए इंसानों की प्रोडक्टिविटी, इंसान की लैंग्वेज, इंसान की एजुकेशन, इन सब में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद होता है लास्ट, एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मीन्स टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेस। सच पावर कम्स फ्रॉम इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी। गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड टू एम्पावर पीपल। The empowerment of socially and economically disadvantaged group is of special importance. तो याद रखिए फ्रेंड, जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं जस्ट एग्जांपल के लिए, ठीक है? कि कोई साइकिल सही करने वाला इंसान है, उसका बेटा जो है अगर वो एजुकेशन नहीं करेगा तो वो भी, आप देखो, तो वो भी साइकिल सही करता रहेगा, फिर नेक्स्ट जनरेशन भी साइकिल सही करती रहेगी। तो देखो आप वो कभी ग्रो कर ही नहीं पाएंगे, वो कभी डेवलप कर ही नहीं पाएंगे। तो आइडिया ये है कि वो जो जो उनके बच्चे हैं उनको एजुकेशन दी जाए, फिर वो कुछ चॉइसेस कर पाए। अदरवाइज तो चॉइस है ही नहीं, एक ही चॉइस है कि साइकिल सही करेगा नेक्स्ट जनरेशन भी। तो एम्पावरमेंट तभी हो सकता है जब आप उनको एजुकेशन दो, है ना? तो empowerment means to have the power to make choices. Such power comes from increasing freedom and capability. Good governance भी बहुत ज्यादा जरूरी है। गुड गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि सरकार लोगों के लिए काम करे, ठीक है? गुड गवर्नेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। काफी बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, 12th क्लास में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, जिन एथिक्स जिनका स्पेशली सब्जेक्ट है, उनके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है, पॉलिटी सब्जेक्ट है, तो गुड गवर्नेंस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो गुड गवर्नेंस की एक बार डेफिनेशन भी देख लेना, जो वर्ल्ड बैंक ने दी है, कि गुड गवर्नेंस का तो मतलब ये होता है कि सरकार जो है लोगों को एम्पावर करे, उनके लिए काम करे, ठीक है? एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड टू एम्पावर पीपल। जैसे गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है, जनधन योजना है, उसके बाद जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये लोगों के लिए काम किए जा रहे हैं, पीएम किसान योजना है, ठीक है? The empowerment of socially and economically disadvantaged group is of special importance। तो काफी बार लोग बोलते हैं भाई, जो लोग ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं है वो बोलते हैं कि सारी की सारी स्कीम्स होती हैं वो गवर्नमेंट की शेड्यूल कास्ट के लिए होती है, सारी स्कीम शेड्यूल ट्राइब के लिए होती है, सारी स्कीम वुमेन के लिए होती है, सारी स्कीम माइनॉरिटी के लिए होती है। सर रीजन यही है कि जो सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप है उनको ऊपर उठाना बहुत जरूरी है। अगर आप उनको ऊपर नहीं उठाओगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी, आपकी सोसाइटी जो होगी वो स्ट्रांग नहीं होगी। सोसाइटी जब स्ट्रांग नहीं होगी तो उससे क्या होगा? अब आप बोलो कि मैं सब लोगों को क्यों पढ़ाऊं, कुछ लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा। तो बात यह है, जैसे कोरोना क्राइसिस आई, अब कोरोना क्राइसिस में अगर आपके 100 के 100 लोग एजुकेटेड हैं तो आप इसको कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन अगर आपके 50 लोग एजुकेटेड है ही नहीं, ठीक है, भले वो किसी भी कम्युनिटी से हो, भले वो कैसे भी हो, तो आपकी कोरोना क्राइसिस पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो इसका रीजन यही है। हम देखेंगे इंडिया में, अगर आप जैसे कोरोना क्राइसिस भी चल रही है अभी आजकल, तो क्यों चल रही है, कैसे चल रही है, तो उसको भी हम समझेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे पॉज लेना चाहूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में अच्छे से बात करेंगे। वो थोड़ा सा अच्छे से भी डिस्कस करना जरूरी है, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसको वहीं पे रिजॉल्व कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।